विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। रागिनी आपको आपको हाँ, प्रियंका क्या कह रही है? प्रियंका आप लड़ी हैं क्या? कॉलेज का चुनाव लड़ा है मानक जी। अच्छा, आपने भी? हाँ, प्रियंका ने भी लड़ा है। अनुप्रिया आपने भी लड़ा है क्या? जी, मैंने छात्र चुनाव लड़ा है। मैं छात्र सचिव रही हूँ पटना विश्वविद्यालय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छात्र नेता बहुत है आपके चुनाव आज आपके शो में मानक, है ना? इस स्क्रीन पे पुराने छात्र नेता। हाँ, अच्छा रागिनी आपकी बारी है, बोलिए। रागिनी, ये एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने वोट चोरी वाला, हाइड्रोजन बम वाला, आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट परसेंट बढ़ रहा है क्या बिहार में? मानक, आप सबसे रिपोर्ट आखिरी में ले रहे हैं। मैं पहले ही शुरू में आपको बताना चाहती हूँ, उसी से शुरू करती हूँ कि जो बिहार चुनाव का पहला चरण है वो एनडीए ठगबंधन के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। 60-61 की बात की कि इतनी सीटें हमारे पास थी, इतनी सीट उनके पास थी। अब आप ही के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने 4 अलग अलग विधानसभाओं में बात की, जिसमें करीब 3.5 विधानसभाओं ने ये कहा। उन्होंने बात की मोकापा में, हाजीपुर, छपरा और लालगंज को छोड़कर बाकी सब जगह ये कहा कि परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की बहार है, तेजस्वी सरकार है। एक व्यक्ति ने तो वहां ये तक कहा कि राहुल बहुत बढ़िया आदमी है और मोदी ने देश को बेच दिया मुझे है। पता था आप ये मिस नहीं करेंगे। बात बता रही हूँ। मुझे पता तो मैं समझती हूँ कि देखिए, बिहार की जनता जो है ना, उसकी राजनीतिक चेतना गजब की होती है। हाँ। और इसीलिए जब महिलाएं, आज ये कहा गया कि महिलाएं चुपचाप हैं, आ रही हैं बहुत संख्या में पर चुपचाप हैं, तो वो ये जानती हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही किश्त 2,500 रुपए की पहले तो आ जाती है चुनाव के, लेकिन जब 2 साल हो गए, 2 साल से एक 25 रुपए की भी किश्त सरकार बनने के बाद नहीं आई। वो महिलाएं ये भी जानती हैं कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार को भी साल होने को आया है। होली पर जो 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था वो आज दिवाली तक भी नहीं मिला। फिर से कह रही हूँ, 2,500 रुपए छोड़िए, 2.5 रुपया भी किसी महिला के अकाउंट में नहीं गया। और खास तौर से मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मुजफ्फरपुर में वो जो दलित बच्ची थी ना, 11 साल की, जिसका बलात्कार हुआ और फिर उसको चाकू घोंपे 20 बार, वो पटना आई, एम्बुलेंस में लेटी लेटी मर गई दर्द से चिल्लाते हुए, उसका इलाज नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहती हूँ गया जी की वो महिला पुलिस अभ्यर्थी जो बेहोश हुई एम्बुलेंस में, अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। मैं याद दिलाना चाहती हूँ बिहार शरीफ, यहाँ सब जगह चुनाव हो चुका है इसलिए बता रही हूँ आपको। गया जी में नहीं हुआ, पर बिहार शरीफ की एक महिला की लाश मिली खेतों में, जिसके पैरों पर 9 कील ठुकी हुई थी। बिहार की महिलाएं 10,000 रुपए में अपनी अस्मिता को नहीं बेचेंगी मानक, और ये बात 14 नवंबर को साबित होगी। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या होगा, 100 में से 70 बार अगर किसी भी प्रदेश की या देश की जनता जोश, जुनून और जज्बे के साथ वोटर परसेंटेज को बढ़ाते हुए वोट देती है, और वो हम एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, या जो आप खुद कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट गए, देखते हैं, तो वो उसी सरकार को चलाने के लिए नहीं होता है, वो परिवर्तन के लिए भी ही होता है। और अगर 30% हम अपवाद भी मान लें तो एक्सेप्शंस ऑलवेज प्रूव द रूल, अपवाद ही नियम को कहीं ना कहीं साबित करते हैं। और एक बात, मैं क्योंकि थोड़ा शेरो शायरी का मुझे शौक है तो वो भी मैं कर ही दूं, उसके बिना मन नहीं मानता है। तो साहिर लुधियानवी की एक नज्म है जिसको थोड़ा संशोधित मैंने किया आज के संदर्भ में। हाँ। इसलिए भी मैं, आपने पूछा राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी से जोड़कर मैं कहना चाहती हूँ कि हम न सर झुका के लड़े और न मुंह छिपा के लड़े, सितमगर की नजर से नजर मिला के लड़े। वो करता रहा वोट चोरी से सरकार चोरी की साजिश, और हम उन अंधेरों में मशालें जला के लड़े। तो जो यूथ की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पर जितने लड़के थे, आपके रिपोर्टर्स ने बात की, वो सब ये बात कह रहे थे कि बदलाव आएगा, परिवर्तन चाहिए। तो वो होगा किस तरह से? संविधान का, लोकतंत्र के और चुनावी प्रक्रिया का मखौल उड़ाकर। ओके, नीरज कुमार, एक लाइन बोल देने दीजिए। बोलिए। साम दाम दंड भेद से सत्ता को हथियाने का काम यहां पर चल रहा है। तो नौजवान, देखिए, नौजवानों ने कहा कि 10 बड़ी परीक्षाएं लीक हो गई, पेपर रद्द हो गए, डिग्रियां बिक रही, हमारे भविष्य का क्या होगा, तो उन पर लाठियां भांजी गई ना। वो हर नौजवान जो लाठी से पिटा है, वो हर नौजवान जो 18 से 23 साल का है पर उच्च शिक्षा से वंचित है, वो हर नौजवान जो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, वो आज लाइन में लगा है और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए लगा।